हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है ऑप्टिक नर्व। जब आप किसी चीज़ को देखते हैं, क्या आपने कभी सोचा है कि इमेज आंखों से दिमाग तक कैसे जाती है? आज हम एक्सप्लोर करेंगे ऑप्टिक नर्व और इसके पाथवे को। ऑप्टिक नर्व जो है ये क्रेनियल नर्व सेकंड है और ये सेंसरी नर्व है जो कि हमारे पास विजन को कंट्रोल करती है, जो कि विजन को हमारे पास आई से ब्रेन तक लेके जाती है। और ये प्योरली सेंसरी नर्व है, मींस कि ये कोई भी मसल्स वगैरह को कंट्रोल नहीं करती। इसका ओरिजिन आ जाता है, सबसे पहले आ जाता है कि जैसे ही हमारे पास ओरिजिन क्या होगा कि जब कोई लाइट, कोई भी चीज़ हमारी आई पे आके स्ट्राइक करती है, आई के अंदर इंटर होती है, तो ये क्या होती है, सबसे पहले पास करती है कॉर्निया से। ठीक है, कॉर्निया से पास होके ये बैक साइड जो होती है हमारे पास आई की, वहाँ पे एक लेयर प्रेजेंट होती है जिसको रेटिना कहते हैं। रेटिना तक ये लाइट जो होती है पहुंच जाती है। इसके बाद ये लाइट रेटिना से होती हुई आगे की तरफ जाती है रॉड एंड कोन्स, जो कि फोटो रिसेप्टर है, जो कि रेटिना में ही प्रेजेंट होते हैं, वहाँ तक जाती है। और इसके बाद ये बाइपोलर सेल, और बाइपोलर सेल से ये आ जाती है हमारे पास गेंग्लियोनिक सेल्स तक। गेंग्लियोनिक सेल जो होती हैं, इसके हमारे पास जो एक्सॉन होती हैं वो मिलके हमारे पास बनाते हैं ऑप्टिक नर्व। जैसे कि मैंने बताया था कि वो हमारे पास गेंग्लियोनिक सेल्स तक आ गई। जो एक्सॉन जो है गेंग्लियोनिक सेल्स के बहुत ज़्यादा, वो कन्वर्ज होंगे। कन्वर्ज होके ये हमारे पास ऑप्टिक डिस्क जो है वहाँ से पास करेंगे, और पास करके ये बना देंगे ऑप्टिक नर्व सेकंड। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा, ओरिजिन कैसे हुआ कि कोई भी लाइट आई, उसने स्ट्राइक किया आई पे, और कॉर्निया से होती हुई वो रेटिना यानी कि बैक साइड ऑफ द आई पहुंच गई। और उसके बाद वहाँ से रेटिना के अंदर हमारे पास जो रॉड एंड कोन्स, जो कि फोटो रिसेप्टर हैं, उन्होंने लाइट को एक्सेप्ट किया, और उसके बाद उसके भेज दिया बाइपोलर सेल से। फिर बाइपोलर सेल ने इसको गेंग्लियोनिक सेल्स तक पहुँचाया, और फिर गेंग्लियोनिक सेल्स जो हैं उनके जो एक्सॉन हैं वो हमारे पास कन्वर्ज हो गए, एक दूसरे के साथ मिलना शुरू हो गए, क्योंकि बहुत सारे गेंग्लियोनिक सेल्स हैं, उन सब के एक्सॉन जो निकले हुए हैं वो सारे के सारे मिलके एक ऑप्टिक डिस्क से पास होते हैं, और ऑप्टिक डिस्क से पास होकर ये क्या बना देंगे, ऑप्टिक नर्व सेकंड। ये देखें आप, ये हमारे पास आई है। अब जो आई की जो बैक साइड है, यहाँ पे जो एक लेयर है, इसका नाम है रेटिना। अब रेटिना जो है इसको हमने देखना है कि किस तरह से नर्व जो है वो आगे ऑप्टिक नर्व बनेगी। ऑप्टिक नर्व कैसे बनती है, जैसे कि मैंने बताया था कि लाइट आई थी और लाइट ने आके स्ट्राइक किया रेटिना पे, और रेटिना से ये हमारे पास लाइट कहाँ गई, फोटो रिसेप्टर के पास, जो कि रॉड एंड कोन्स ये सेल्स हैं ये। और इन सेल्स से होती हुई ये चली गई बाइपोलर सेल्स की तरफ, और बाइपोलर सेल्स से आगे ये गेंग्लियोनिक सेल्स के पास के। अब जो ये गेंग्लियोनिक सेल्स हैं, ये सारे सेल कन्वर्ज हुए, इन सब की जो एक्सॉन है ये आपस में मिलके यहाँ पे ये क्या बना दी इन्होंने, ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व जो है वो ऑप्टिक डिस्क से पास होगी। ऑप्टिक डिस्क क्या है, ये जो एरिया है ये ऑप्टिक डिस्क है, ये पास हुई, और यहाँ से पास होके क्या निकली ही, ये ऑप्टिक नर्व। फिर ये ऑप्टिक नर्व आगे की तरफ जाएगी ब्रेन की तरफ इंफॉर्मेशन लेके। ये हमारे पास था कि किस तरह से इंफॉर्मेशन आगे ब्रेन तक जाती है। अब इसके बाद हमारे पास आ जाता है पाथवे। वो हमारे पास ओरिजिन था, तो ओरिजिन को मैंने थोड़ा सा इस तरह से समझाया था कि किस तरह से लाइट एंटर हुई, उसके बाद ये ऑप्टिक नर्व कैसे बनी। ठीक है, अब पाथवे भी सेम ऐसे ही होगा, बस इससे आगे हमने पढ़ना होगा। तो पाथवे के लिए हम ये डायग्राम देख लेते हैं, इससे हम समझेंगे पाथवे को। ये आप देखें, ये हमारे पास आई है। ठीक है, अब आई जो है इसकी, ये हमारे पास है राइट साइड की आई, और ये है हमारे पास लेफ़्ट साइड की आई। अब यही आई मैंने यहाँ पे बनाई है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो आई है, ये उसका हमारे पास आ जाता है नेज़ल पार्ट, और ये आता है टेम्पोरल। टेम्पोरल मीन्स जो हमारे पास टेम्पोरल बोन है, उस साइड की बात कर रहे हैं, जो कानों की तरफ होते हैं इस एरिया को टेम्पोरल, और ये नोज़ की तरफ है तो नेज़ल। अब इसी तरह सेकंड आई का भी ये नेज़ल पार्ट है और ये टेम्पोरल पार्ट है। अब ये इसको मैंने इस तरह से यहाँ पे किया है। अब जस्ट हम एक साइड को देखते हैं, फिर दूसरी साइड को देखेंगे। तो ये जो टेम्पोरल पार्ट है, क्योंकि ये हमारे पास किस साइड पे है, ये हमारे पास है लेटरल साइड पे, और नेज़ल हमारे पास मीडियल साइड पे, नोज़। ठीक है, अब ये मैंने बताया था कि ये राइट साइड है और ये लेफ़्ट साइड है। जो हमारे पास राइट साइड है, ये टेम्पोरल रीजन जो है ये राइट साइड का है, और ये हमारे पास लेफ़्ट साइड कौन सी है, इस साइड पे,
ये मैं आपको इस तरह से समझाती हूँ कि ये हमारे पास आई है, ठीक है। अब आई का ये एरिया यहाँ पे आ जाती है नोज़। अब ये नोज़ जो है ये नेज़ल पार्ट हुआ आई का, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, ईयर वाला साइड होती है। तो ये हो गया हमारे पास टेम्पोरल पार्ट, ठीक है। इसी तरह हमारे पास ये सेकंड आई है, ये इसका नेज़ल पार्ट और ये टेम्पोरल। ये मैंने राइट साइड की आई बनाई है और ये लेफ़्ट साइड की। अब राइट साइड का टेम्पोरल जो है, राइट साइड का ये हो गया टेम्पोरल रीजन ऑफ राइट साइड, और नेज़ल एरिया इस साइड पे है, तो ये क्या हो गया, नेज़ल लेफ़्ट साइड का, ठीक है। इसी तरह ये नेज़ल हुआ हमारा इधर साइड का, तो ये किसका हुआ, राइट, और ये टेम्पोरल है और ये बाहर की तरफ है, तो ये लेफ़्ट। तो यही चीज़ है जो मैं आपको यहाँ पे समझा रही थी। ये एरिया हमारे पास ठीक हो गया ना, कि ये टेम्पोरल और ये नेज़ल मैंने किस तरह से ड्रॉ किया है कि ये राइट साइड का है और ये लेफ़्ट साइड का। अब हमारे पास रेज़ आई। अब याद रखना है कि जो हमारे पास रेज़ आएंगी वो कॉन्ट्रालेटरली स्ट्राइक करेंगी। मतलब अगर मेरे पास रेज़ जो है वो आई की इस साइड पे आई है, तो वो हमारे पास स्ट्राइक करेगी कहाँ पे, नेज़ल एरिया की साइड पे। यहाँ से वो यहाँ जाके लगेगी। अगर कोई रेज़ मेरी सीधी नेज़ल एरिया से आ रही है, तो वो जाके स्ट्राइक करेगी टेम्पोरल एरिया को। तो आपने सिर्फ ये याद रखना है कि रेज़ जो होगी वो कॉन्ट्रालेटरल साइड पे होगी, स्ट्राइक करेगी, टेम्पोरल की नेज़ल पे जाके स्ट्राइक करेगी, और नेज़ल से जो आएगी वो टेम्पोरल पे जाके स्ट्राइक करेगी। अब यहाँ से हमारे पास फाइबर निकलेंगी, एक टेम्पोरल फाइबर और एक नेज़ल फाइबर। अब आपने ये याद रखना है कि ये हमारे पास रेज़ आ गई। अब रेज़ जो है वो हमारे पास ऑर्बिटल कैनाल से निकलेंगी, और ऑर्बिटल कैनाल से निकल के वो बन जाएगी ऑप्टिक नर्व। अब ऑप्टिक नर्व में हमारे पास कौन कौन से फाइबर हैं, नेज़ल फाइबर हैं और टेम्पोरल फाइबर हैं। अब हम एक को देख लें, पहले नेज़ल फाइबर को देख लेते हैं। जो नेज़ल फाइबर है ये हमारे पास आए, राइट साइड के जो हमारे पास नेज़ल फाइबर हैं वो हमारे पास आए, और यहाँ आके उन्होंने डीकसेट कर गए। मतलब जो राइट साइड की है वो चले गई लेफ़्ट साइड की तरफ, और जो लेफ़्ट साइड का था वो चला गया राइट साइड की तरफ, यानी कि उन्होंने क्रॉस कर दिया इस तरह से, ठीक है। और जो हमारे पास टेम्पोरल फाइबर हैं वो हमारे पास इप्सिलिटरल ही जाएंगे, वो डीकसेट नहीं करेंगे। जहाँ पे डीकसेशन हो रही है इस एरिया को हम बोलते हैं ऑप्टिक क्याज्म। अब आपने यहाँ पे ये याद रखना है कि जो हमारे पास नेज़ल फाइबर हैं राइट साइड के, वो लेके जाएंगे हमारे पास इंफॉर्मेशन किस साइड पे, लेफ़्ट साइड पे, और जो लेफ़्ट साइड के हैं वो इंफॉर्मेशन लेके जाएंगे राइट साइड पे। जैसे कि ये है हमारे पास नेज़ल फाइबर ऑफ लेफ़्ट साइड, तो ये इंफॉर्मेशन कहाँ की तरफ लेके गए, ये लेके जाएंगे राइट वाली साइड पे, ठीक है। ये वाला राइट है ना, देखो ये वाला राइट, तो ये यहाँ आ गया। इसके बाद ये ऑप्टिक क्याज्म जो है आगे जाके डीकसेशन के बाद बन जाएगा ऑप्टिक ट्रैक। ऑप्टिक ट्रैक जो है ये हमारे पास थैलेमस है। थैलेमस के अंदर हमारे पास एक स्पेशल न्यूक्लियस बॉडी प्रेजेंट होती है जिसको कहते हैं लेटरल जेनिकुलेट बॉडी। लेटरल जेनिकुलेट बॉडी जो है यहाँ पे साइनेप्स होंगे, और साइनेप्स होके ये बना देंगे ऑप्टिक रेडिएशन, और ऑप्टिक रेडिएशन होते हुए ये जाएंगे हमारे पास ब्रेन के अंदर, विजुअल कॉर्टेक्स के अंदर, जहाँ पे जाके इस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस किया जाएगा। इस यहाँ पे विजुअल कॉर्टेक्स के पास आ गई इंफॉर्मेशन, और यहाँ पे इसको देखा जाएगा कि अब जो विजुअल कॉर्टेक्स है ये हमारे पास कहाँ होगा, ये हमारे पास होगा ऑसिपिटल बोन। ऑसिपिटल लोब जो है हमारे पास ब्रेन है, ब्रेन के हमारे पास फ्रंटल लोब है, टेम्पोरल है, पैराइटल है, ऑसिपिटल लोब है। जो ऑसिपिटल लोब है वहाँ पे ये सिग्नल जाएगा, और स्पेसिफिकली कौन से एरिया में जाएगा, स्पेसिफिकली ये प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स एरिया में जाएगा। और यहाँ पर इस जो आँखों ने देखा है इस इमेज को फाइनल प्रोसेस होता है, और हम फिर चीज़ों को देखते हैं। तो ये हमारे पास पूरा पाथवे था। आई होप कि आपको ये पूरा समझ आया होगा।
ये मैंने यहाँ पे इस तरह से लिखा है कि लाइट आई, लाइट ने स्ट्राइक किया रेटिना, रेटिना से होते हुए उसके ऑप्टिक नर्व बनी। ऑप्टिक नर्व जो है इसके नेज़ल और टेम्पोरल फाइबर थे। टेम्पोरल नेज़ल फाइबर जो हैं वो डिकसेट करते हैं, जबकि टेम्पोरल फाइबर जो होते हैं इप्सिलिटरल रहते हैं, जिसको हम ऑप्टिक क्याज्म बोलते हैं। इसके बाद ऑप्टिक क्याज्म जो है वो ऑप्टिक ट्रैक बना। ऑप्टिक ट्रैक के बाद ये थैलेमस में गया। थैलेमस के लेटर जेनिकुलेट न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास इन साइनेप्स हुआ और उसके बाद हमारे पास ऑप्टिक रेडिएशन की तरफ गए, और ऑप्टिक रेडिएशन जो है ये हमारे पास इंफॉर्मेशन लेके जाएगी विजुअल कॉर्टेक्स के अंदर, जो कि ऑसिपिटल लोब के अंदर प्रेजेंट है। अब क्वेश्चन ये आता है कि हमारे पास जो नेज़ल फाइबर हैं ये डीकसेट करते क्यों हैं। इनकी डीकसेशन को हम बोलते हैं बाइनोकुलर विजन। मींस के बोथ आई जो होंगी ना वो एक चीज़ को एक एंगल पे, स्पेसिफिक एंगल पे जो हम देख रहे होते हैं उसको सेम देखेगी। मतलब मेरी जो इस साइड की आई है ये जो देखती है ना इसका एंगल अलग होता है, और जो दूसरी साइड की आई होती है इसका एंगल अलग होता है। तो हम जब दोनों आंखें मिलकर एक ही चीज़ को देखती हैं और दिमाग उन दोनों इमेजेस को जोड़कर एक 3D तस्वीर बनाता है, इसे कहते हैं बाइनोकुलर विजन, जो कि हमारे पास ऑप्टिक क्याज्म में होती है, जहाँ पे इंफॉर्मेशन जो होती है ये डीकसेट होना शुरू हो जाती है। बस आपने यहाँ पे ये दो बात याद रखनी है कि रेस जो हैं वो कॉन्ट्रालेटरली साइड पे स्ट्राइक करेंगी, और फिर ये नेज़ल फाइबर और टेम्पोरल फाइबर निकलेंगे, जिसमें से नेज़ल फाइबर डीकसेट करेंगे, टेम्पोरल फाइबर इप्सिलिटरली मूव करेंगे, और उसके बाद ये इन्फॉर्मेशन थैलेमस में गई। थैलेमस से होती ही ऑसिपिटल लोब में जाएगी, और ऑसिपिटल लोब के विजुअल कॉर्टेक्स के अंदर जाके इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस किया जाएगा। तो आज की ये हमारी वीडियो थी, जिसके अंदर हमने क्या क्या पढ़ा। इसके अंदर हमने पढ़ा ऑप्टिक नर्व, उसका हमने ओरिजिन पढ़ा, पाथवे पढ़ा, और ये हमने एक फ्लो चार्ट के थ्रू समझा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट पे पूछ सकते हैं, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।